हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। काफ़ी दिनों बाद हाई प्रीस्टेस पर एक रीडिंग अपलोड हो रही है, तो सॉरी फॉर द डिले बिकॉज आई वॉज क्वाइट बिजी ऑन डिवाइनली गाइडेड एज वेल और डोमेस्टिक चीज़ों में भी। तो टुडे इज संडे, आई थॉट टू अपलोड द वीडियो। आज एक रीडिंग होगी, आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। डेफिनेटली ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जिनको पता है कि वो एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, वो खुद थर्ड पार्टी हैं या वो किसी की सेकंड पार्टी हैं। आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है। थर्ड पार्टी रीडिंग है। जो लोग हैं इस सिचुएशन में स्टक, वो मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, सारी डिटेल्स उसमें मौजूद हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सेकेंड चैनल का लिंक भी है, तो दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं जनाब, थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या एनर्जी है, दोनों के दरमियान की सिचुएशन कैसी है, थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। ये आपके लिए इसलिए जानना ज़रूरी होगा ताकि आप अपनी लाइफ में बेटर फैसला कर सकें। तो देखते हैं जनाब, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। दो कार्ड्स आए हैं, द बटरफ्लाई, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। दोनों के दरमियान कोई मैटर डिस्कस हुआ है, कोई मसला डिस्कस हुआ है। थर्ड पार्टी है, अगर उसको मालूम है कि योर पर्सन इज़ इन अफेयर विथ यू, तो डेफिनेटली वो हर्ट हैं, उदास हैं, थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं। देर इज़ अ बिग चांस कि थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की एक्टिविटी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन को ये पता चल गया हो कि अब वो भी किसी के साथ है। बिकॉज ग्रीविंग एंड डिस्पेयर और ब्रेकअप जब तक खुद पे नहीं पड़ती तो इंसान नहीं समझता कि थर्ड पार्टी में होना क्या होता है। तो हार्ट ब्रोकन है आपकी थर्ड पार्टी को, या तो पता चला है कि आप दोनों के दरमियान का सिनेरियो क्या है और उसकी वजह से वो हर्ट है, या तो आपके पर्सन को पता चला है कि थर्ड पार्टी और उसके लाइफ में कोई कुछ और है। बिकॉज डीपली हर्ट हैं, उदास बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं, ग्रीविंग कर रहे हैं, उदासी है, कोसना है, डिस्पेयर है, धोखा मिला है और ब्रेकअप चल रहा है, या तो नाराज़गी है। इस वाले मैटर से ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी ने अपने आप को इवॉल्व किया हो, एक स्टेप आगे बढ़ाया हो अपनी ज़िंदगी में, एक न्यू स्टेज में गया हो, न्यू फेज़ में गया हो, बहुत अरसे से अपने लिए स्टैंड ना लिया हो, तब अब की दफ़ा स्टैंड ले लिया होगा। बिकॉज हीलिंग इनर चाइल्ड, मे बी आपकी थर्ड पार्टी एक ऑर्फन है, यानी कि उसके पेरेंट्स नहीं होंगे, कोई मॉरल सपोर्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व हैं। तो ये भी एक मैटर दोनों के दरमियान नज़र आ रहा है। कट डाउन, येस, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। दोनों में बातचीत नहीं चल रही, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। इट इज़ नथिंग टू प्लीज़ यू। कार्ड्स आपके सामने हैं। ब्रेकअप सिचुएशन है, यहाँ पर आ गई थी, और खामोशी ट्रीटमेंट। कोई दूसरे से बात नहीं कर रहे, वो भी बात नहीं कर रही, वो भी बात नहीं कर रहे, दोनों चुप हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अबाउट टू डू समथिंग, कि भाई डन करो, मैटर को ख़त्म करो, इस मामले को। बिकॉज स्टॉप द पैटर्न, ख़त्म करो, बस करो, छोड़ना है छोड़ो, रखना है रखो, जो भी करना है डिसाइड करो, ठीक है। नॉट गुड टर्म्स, नॉट गुड, नो, बोथ आर नॉट ऑन गुड पेज। देखते हैं जनाब, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान द स्नेक, कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन दैट इज़ यू। और आप अगर मेल हैं तो डेफिनेटली, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी थर्ड पार्टी के दरमियान, यानी दो औरतों के दरमियान आप फंसे हुए हैं। जो दूसरी औरत है वो लिटरली एक अपने आप को इसका अपना कंपटीशन समझती है, अपना दुश्मन समझती है। एंड लुक ओवर योर शोल्डर, यू नीड टू जस्ट सी अराउंड यू कि वेदर आपकी सेकेंड पार्टी अच्छी है या आपकी थर्ड पार्टी अच्छी है। और जो ख़वातीन देख रही हैं वो तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी आपको बिल्कुल अपना कॉम्पिटिटर समझती ही समझती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है, नथिंग
शुगर कोटिंग, दोनों के दरमियान टर्म्स बिल्कुल भी सही नहीं नज़र आ रहे। सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कोई तगड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि तुम चक्कर चला सकते हो या तुम कुछ कर सकते हो तो मैं भी, तुम मुझे कोई सरप्राइज़ दे सकते हो तो मैं भी, तुम मुझे कोई धचका दे सकते हो तो मैं भी। तो इट्स वेरी क्लियर, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको वैसे भी मुझे लग रहा है आपको मालूम है, क्योंकि वो आपको यकीनन हर बात बताती होंगी या बताते होंगे, लेकिन उन दोनों के टर्म्स अभी यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे। नाउ लेट्स सी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की फीलिंग्स किस तरह की हैं। मैंने अभी एक्टिविटीज़ बता दी। लेट्स सी मोर। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान फीलिंग्स किस तरह की चल रही हैं एक दूसरे को लेकर। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स कैसी चल रही हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। स्टैंड ले लिया है थर्ड पार्टी ने। पैशन, हो सकता है रात को इन लोगों का कोई सीन पार्ट हुआ हो अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, या फिर ये पर्सन किसी के साथ तगड़े तरीके से इन्वॉल्वमेंट इसकी हो चुकी है एंड दे आर मेकिंग लव। वेरी बोल्ड अटेम्प्ट। अगर ये दोनों एक साथ रहते हैं तो इन दोनों के दरमियान रात में यकीनन कुछ ना कुछ हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ पैशन, और ये एक टेक्टिक हो सकता है अपनी तरफ बुलाने का, ये भी हो सकता है। अदरवाइज थर्ड पार्टी, और क्योंकि मैंने फीलिंग्स जानने की कोशिश की थी, वो चीज़ जो रिश्ते को इग्नाइटेड रखती है साइलेंट मोड में और सेपरेशन में वो बिल्कुल डेड भी हुई है, ठीक है, और उसकी रीज़न अब नज़र आ रही है। बोल्ड अटेम्प्ट्स। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। दैट मीन्स कि थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली ये फील कर रही है कि जो मेरे साथ हुआ मेरा भी राइट है भाई, मेरे लिए कौन इंतज़ार कर रहा है बैठा हुआ, तो फिर मैं भी अपनी ज़िंदगी देखूं। फ्री योर सेल्फ। येस, मेरे ख्याल में इन लोगों के दरमियान कोई ऑलमोस्ट इन लोगों का साइलेंट ट्रीटमेंट इस तरह का हो गया है। एनर्जेटिकली दोनों इस पॉइंट तक आ चुके हैं कि लाइफ का कंट्रोल दोबारा लेना पड़ेगा। जो इमोशनली एक दूसरे पे को डिपेंडेंट हो गए थे वो हटना पड़ेगा, बिकॉज अब ये मेरे लिए नहीं मौजूद, मैं इसके लिए मौजूद नहीं, और दिस न्यू रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग देयर लाइफ। तो ख़ातून हो या मर्द, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, वेडिंग इन्वॉल्व है। ये लोग किसी शादी में गए होंगे और उस लेट नाइट फंक्शन में डेफिनेटली इनको एज अ कपल ही देखा जा रहा होगा, या फिर इस सडन न्यूज़ की ये इत्तला है कि आपकी शादी के मुताल्लिक थर्ड पार्टी को पता चल गया। यस, समथिंग हैड हैपन, या फिर थर्ड पार्टी ने ही डिसीजन ले लिया है कि अब मैं फाइनली आई एम मूविंग ऑन, मैं शादी के लिए प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बिकॉज सडन न्यूज़, शॉकिंग सरप्राइज आया है। लेट्स रीड देयर माइंड। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की के माइंड में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। राइपनेस, वर्थ वेटिंग फॉर, किसी फ्रूट का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रस्ट, खामोशी से दोनों का अफेयर कहीं चल रहा था। लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार हैं इस सिचुएशन में, चाहे गिरें, मुंह के बल गिरें, उड़ें, हवा में रह जाएं, पहाड़ी से कूद जाएं, जो भी है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैंने आगे बढ़ना है, ठीक है। इंटेंसिटी, मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। बिल्कुल एक इलास्टिक, प्लास्टिक, रबर की तरह की चीज़ नहीं होती जो खींच रही होती है, ये बिल्कुल उस तरह की से खिंच रहे हैं और निकलने ही वाला है बस। ये इस पाबंदी से, इस अड़ास से ना, जो भी है, ये आपके पर्सन हैं या ये थर्ड पार्टी है, जज्बात हो, प्लानिंग हो, डिसीजन हो, ये अपनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कंट्रोल, सी, बस ज़िंदगी का कंट्रोल दोबारा से लेना है। कंट्रोल की बात दूसरी दफ़ा आई है। फ्री करना है इनको, अपने आप को इनके कंट्रोल में नहीं रहना,
और बॉसी नहीं होना, अपने लिए बॉसी ज़रूर होना है, लेकिन अब किसी के डिक्टेशन पे नहीं चलना। माइंड में एक क्लैरिटी नज़र आ रही है, ठीक है। हो सकता है ये ऐसे लोगों की थर्ड पार्टी की रीडिंग है जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़्यादा बढ़ गई है ज़रा, और थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है जो रोना पिटना करे। आइसोलेशन, सर्द महरी आ गई है रिश्ते में बहुत ज़्यादा, और अब ये बहुत चीख चीख के ज़ोर से जो है ना वो बोलने लगी है बात, कि अब बिल्कुल सर्द महरी हो गई है, अब बिल्कुल ठंड हो गई है, अब कुछ नहीं बचा है, ना मोहब्बत, ना खुलूस, ना पैशन, सारी चीज़ें अब अगर आंसू भी बहते हैं तो वो भी बर्फ़ के डोलों की तरह। कोई उसमें आसूदगी नहीं है, कोई उसमें पछतावा नहीं है, क्योंकि रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो माइंड सेट आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान, उनका माइंड भी बिल्कुल इस तरह का चल रहा है कि बहुत इंतज़ार कर लिया और अब ये बस फैसला लेने की बात थी, तो फैसला ले लिया गया है। अब चाहे उसमें गिरूँ पड़ूँ कुछ भी हूँ, बिकॉज अब चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं और अब मुझे किसी के डिक्टेशन पर नहीं चलना। अकेले रहना है ना तो अकेले रह लिया जाएगा, ठंड हो जाएगी कोई मसला नहीं, अकेले रह लिया जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, टैरो से चेक करते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान की एनर्जी। लेट्स सी, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड मी। Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Magician, Leo, Sagittarius. थर्ड पार्टी और आपके दरमियान नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द एम्प्रेस, टॉरस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, पाबंदी लग चुकी है, डिसीजन बना दिया गया है। आपके पर्सन लास्ट एफर्ट ज़रूर कर रहे हैं कि अगर फैमिली सेटल हो सकती है, अगर तो ये स्पाउस वाला मामला है तो किसी न किसी तरीके से फैमिली को, दूसरी फैमिली को इन्वॉल्व किए बगैर कोई ऐसे डिसीजंस बनाए जाएं जिसमें फैमिली से रिलेटेड लोग इफ़ेक्ट ना हो। स्टिल आपके पर्सन यहाँ स्ट्रैटेजी प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, सिचुएशन को मैनिपुलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इनको ये पता है कि इस अटेम्प्ट और इस डिसीजन से ये ज़रूर होगा कि इसने अगर जल्दी से कुछ फ़ैसला लिया, क्योंकि ये एक बेटर पोजीशन में है, तो मुझे कुछ नुकसानात हो सकते हैं। विद द एम्प्रेस कार्ड, थर्ड पार्टी अपने ऊपर बिल्कुल कंप्लीट पाबंदी लगा चुकी है कि अब मैंने पलटना नहीं है। बहुत बड़ा चांस ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी खातून हो जिनके साथ आपके पर्सन के मामलात जम गए हों, या फिर ये आप हैं जो कि ऑलरेडी एक शादी से निकल कर एक पर्सन की लाइफ में आई हैं या आए हैं, और आप कोई आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े नहीं हैं, आप भी काफ़ी टैलेंटेड और ग्रूम्ड पर्सन हैं, बट डेडलाइन दोनों तरफ से है। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप वाकई डील कर रहे हैं किसी मैरिड पर्सन से, वो 10 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान कोई एक ऐसा है जो इस सिचुएशन को वर्स्ट एंड नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहा है कि जितना डिले हो सके ना डिसीजन वो हो जाए, जबकि थर्ड पार्टी की तरफ से ऐसा लग रहा है कि ये हाई टाइम और राइट टाइम है। इससे पहले कि अगर मैंने मज़ीद कुछ दिन गुजारे, कोई ऊप हो सकता है और मैं इस सिचुएशन में किसी ऊप को अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वरना फिर पाबंदी और ज़्यादा हो जाएगी। तो मे बी फर्टिलिटी का ब्लॉकेज लगा दिया गया है कि अब कुछ और ना ही हो तो बेहतर है, या फिर ये अपने ऊपर फुल फ्लैच काम करें, जो मैंने को डिपेंडेंसी वाली बात की थी। अपॉर्चुनिटी इनके पास है, तो अब अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करना और टाइज कट कर देने, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इनको क्लेरिफाई करते हैं, मैं कार्ड्स थोड़े से यूँ कर देती हूँ कैमरे के आपको नज़र आए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स
यहाँ पर क्यों आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स? क्योंकि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, फाइनेंशियली और मटीरियलिस्टिक बॉन्डिंग ज़रा ज़्यादा है। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड्स। चेक एंड बैलेंस बहुत इजी है, आसानी से एक्सेसिबल हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू ट्रेस किया जा सकता है कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और हो सकता है कि आप एक सोशल मीडिया पर्सन हो, आपकी रेपुटेशन जो है वो पता चल जाती हो, आपकी एक्टिविटीज़ का पता चल जाता हो, तो प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्लस थर्ड पार्टी या आप दोनों एक दूसरे को बहुत स्टॉक करते हैं, ताकि बीच में जो आपका एक पेंडुलम वाला पर्सन है ना, आप उसके लिए जान सकें कि क्या ये मेरी तरफ है, क्या ये उसकी तरफ है। ठीक है, देखते हैं जनाब नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी, ये इतना मैं आपको इसलिए कह दूं बिकॉज कोई विश फुलफिलमेंट हो गई है। आपसे शादी की फॉर्म में, आपसे कमिटमेंट की फॉर्म में, इस पर्सन को कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो मिल गई है, थर्ड पार्टी ने कोई प्लान किया हुआ था वो हो गया, अब डिसीजन मेकिंग हो जाएगी बिकॉज जो चाहिए था वो हासिल होने वाला है। ठीक है, द एम्परर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द एम्परर कार्ड यहाँ पर क्यों, सॉरी एम्प्रेस का कार्ड, पेज ऑफ कप्स। यस, लास्ट अटेम्प्ट ज़रूर होगा, लास्ट कॉल, एक कोशिश की ज़रूर की जाएगी कि हम अगर एक दूसरे से अलग होते हैं या हमारे दरमियान जो कुछ भी हो रहा है, लेट्स कंक्लूड इट पॉजिटिवली। बिकॉज मुझे आपकी इस रीडिंग में थर्ड पार्टी का जिससे अब अफेयर है वो आपके पर्सन को काफ़ी कॉम्प्लेक्स दे रहा है, जिसकी वजह से जो भी हो, अगर ये मर्द हैं तो इनसे बर्दाश्त ही नहीं होगा, इनको खुद ज़्यादती करना, अपर हैंड रखना ज़रूर है, लेकिन इनसे कोई बेटर थर्ड पार्टी को मिल गया, ये इसीलिए मैजिशियन की वजह से ये कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर चलाएंगे कि कोई थोड़ा सा लेट हो जाए, डिले हो जाए, ताकि इसके पास भी जो चांस आया ना वो भी थोड़ा सा चला जाए, और ये मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, जबकि थर्ड पार्टी कम्प्लीटली को डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहती। तो अपॉलोजेटिक जेस्चर नज़र आ रहा है किसी का। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? मे बी थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सिचुएशन में वैसे बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर है, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपके पर्सन को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ गॉड, यस, थर्ड पार्टी हैज़ डिसाइडेड बिकॉज नाउ दे हैव अ डैडी कार्ड, डैडी पर्सन विद देम, वेरी रिच, वेरी स्टेबल, मेच्योर एज, सेंसिबल, और पूरा होमवर्क हुआ हुआ है। तो जनाब टेट फॉर टैट हो गया थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के लिए, दोनों ने एक दूसरे को चितपट करके मारा है, तो दंगल कह लें आप इसको, या मेरा सुल्तान, गीता और बबीता आपस में भिड़ पड़े। ठीक है जनाब, अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है कि हाँ ये कुछ इसी तरह का हो रहा है, क्योंकि अक्सर इस रीडिंग के बाद लोग मुझसे कांटेक्ट करके ये कहते हैं कि अब ये बताएं कि मेरे साथ क्या करेगा वो, या वो मेरे पास आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ये जो लास्ट की जो चीज़ आई है ना ये बहुत ट्रिकी है। मेल ईगो को ना, मेल ईगो कभी भी फेल नहीं होना चाहती, थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, सेकंड पार्टी हो, मर्द ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि उससे बेटर मेरे पर्सन को कोई मिल जाए, तो वो उसके लिए फिर हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा, चाहे वो पर्सन उसको छोड़ ही ना दे दूसरा वाला। तो ये एक बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है, और इस सिचुएशन के बाद ना पहले तो इंसान एक ग्रीफ में होता है कि यार मेरी वजह से देखो, तुम्हारी वजह से देखो मैंने उसको छोड़ा, लेकिन छोड़ने वाला जब किसी की वजह से पहले वाले को छोड़ देता है ना, अगर आप समझ रहे हो तो फिर अगले की बड़ी कच्ची हो जाती है। तो लोग अक्सर मुझे फिर कांटेक्ट करके पूछते हैं कि वहाँ तो मामला ये होता हुआ नज़र आ रहा है, मेरे साथ क्या होगा? तो जनाब आपके साथ क्या होगा उसके लिए आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करना है और प्राइवेट रीडिंग लेनी है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।